ये संगी दलाल क्या खाक डराएंगे हमको? ये संगी दलाल क्या खाक डराएंगे हमको? हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। वो लोग जिनको आज तक हाफ चड्डी से फुल चड्डी आने में बरसों बरस लग गए, वो लव जिहाद की बात करते हैं। वो लव की बात देश के अंदर में लोकतंत्र को जीते जी मारने की कोशिश की जाए। कौम के रहबर जो हमारे कौम के ठेकेदार बनते हैं, जो हमारे कौम के लोग हैं, जो ये कहते हैं, जो हमारे कौम का चंदा उठाते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए उठाते हैं, वो भी आज खामोश। उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पहले इस बात को समझनी चाहिए लोगों को कि उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसको लव जिहाद का जो रंग देने की जो चाहिए की गई कोशिश की गई, वो बिल्कुल भी नाजायज़ है। क्यों कि उसी केस में एक हिंदू पकड़ा जाता है जिसका नाम जितेंद्र होता है, मगर उस जितेंद्र के खिलाफ आज तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुछ गोदी मीडिया के लोग जो इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे करके, और अफसोस तो ये होती है कि कल माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ये नहीं बोला कि आप लोग यहाँ से पलायन मत कीजिए, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। हमें अफसोस होता है कि किस तरीके से एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के लोगों को हमेशा से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो टीवी के चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो संगी गुंडों के माध्यम से हो। अब एक बात बताइए, इस देश के अंदर क्या मुसलमान होना पाप है? क्या इस देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? आज टीपू सुल्तान के ऊपर में सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? आज उत्तराखंड में जिस तरीके से मुसलमानों के घर के बाहर में बोर्ड लगाया जा रहा है, दुकानों पे वो निशान लगाया जा रहा है, क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है, क्या मैं ये बात ना कहूं कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र को जीते जी मारने की कोशिश की जा रही है? इस देश के अंदर में लोकतंत्र को मुकम्मल तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज से कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि ये लोकतंत्र देश है, और एक बार यूएसए से कोई ये बोल देता है कि हिंदुस्तान के अंदर में लोकतंत्र जिंदा है, तो सारे छुटभैया लोग उछल उछल के ये कहने लगते हैं कि यूएसए में हमारी तारीफ हो रही है। मगर इसी हिंदुस्तान में, इसी उत्तराखंड में जब मुसलमानों के साथ में बर्बरियत की जाती है तो किसी की जुबान नहीं खुलती है। और हम शर्मिंदा इसलिए भी हैं कि हमारे कौम के रहबर जो हमारे कौम के ठेकेदार बनते हैं, जो हमारे कौम के लोग हैं, जो ये कहते हैं, जो हमारे कौम का चंदा उठाते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए उठाते हैं, वो भी आज खामोश है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कौम में आज कोई रहबर पैदा नहीं है? क्या इस कौम में लोग सिर्फ चंदा खाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इस कौम में लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की खून की होली देखने के लिए पैदा हुए हैं? कब मुसलमान जागेगा? अगर लोकतंत्र देश है तो लोकतांत्रिक तरीके से हर मुसलमान का, हर देशवासी का ये हक है कि वो विरोध करे। उसके ऊपर में जो अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। जब ये रोडें सूनी हो जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाएंगी। ये इसी देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के नेताओं ने हमें एक शिक्षा दिया था, हमें बताया था। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, और खासकर उन लोगों को जो लोग मुसलमान के सपोर्ट में कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप उसको फौरन जेल में डालने की कोशिश करते हैं। आप उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान का एंगल देखते हैं, जहां एक लड़का जितेंद्र नाम का वो पकड़ा जाता है, उस पर कोई बहस नहीं होती है, मगर उबैद खान पकड़ा जाता है तो उसे लव जिहाद का एंगल दिया जाता है। अरे वो लोग जो अपने सर का बाल नहीं संभाल पाए, वो लोग जिनको आज तक हाफ चड्डी से फुल चड्डी आने में बरसों बरस लग गए, वो लव जिहाद की बात करते हैं, वो लव की बात करते हैं। कौन से लव की बात करते हैं? जिस लव के लिए, जिस लव का शब्द भी उसको पता नहीं है। उन्होंने, उन लोगों ने अपनी बीवियों को छोड़ के और लगातार दूसरे लड़कियों के, इस समुदाय के, अपने खुद के समुदाय के लड़कियों के साथ में पार्टी में रेप का जो नाटक किया है, इस देश में वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। इस देश की जनता और इस देश में लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग
लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं और इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मारा जा रहा, पीटा जा रहा है और कोई भी सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। मुसलमान फिर पलायन नहीं करे, ये बताइए। देखिए, इस देश में लगातार 9 सालों से, चाहे वो किराना का मामला हो, से हर चीज से मारा जा रहा है, चाहे वो किराना का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे और जिलों का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो हिजाब का कर्नाटक का मामला हो, हमेशा से मुसलमानों को टारगेट करके एक समुदाय को 80-20 का खेल रचने की ये सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। अभी दिल्ली में एक लड़की को मारा गया, उसके अंदर भी ये धर्म जाति का जो एंगल खोजा गया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को, अरे इन नेताओं का काम तो है, बीजेपी ने पिछले 75 सालों से इस देश को सिवाय दंगा और सिवाय लड़ाई के और सिवाय टकराव के दिया ही क्या है? मगर हम लोग जो समझदार लोग हैं, वहाँ पे 15-15 लोग वहाँ से गुजरते हैं, मगर उस लड़की को कोई बचाने की कोशिश नहीं करता है। आज सवाल इंसानियत का है, आज सवाल नेतृत्व का है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस सरकार के चक्कर में, वोट के चक्कर में और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के चक्कर में। जिस तरीके से हम अपनी बर्बादी को आवाज़ दे रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हर लोगों को इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज जिस तरीके से संगी दलाल ये हमें डराने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें डरा लेंगे। अरे हम टीपू सुल्तान की औलाद हैं, हमने तो अपनी तलवारों से लोगों को ललकारा था। हम औरंगजेब की वंशज हैं जिन्होंने इस देश के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को अपने घुटने तले चटवाने के लिए मजबूर कर दिया था। हम तो उसकी औलाद हैं, हम कुर्बानी से कभी नहीं डरते हैं। हमने हमेशा कुर्बानी को अपने सर लगाया है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की भाईचारा को बचाने के लिए, इस देश की एकता को बचाने के लिए हमने हमेशा से कुर्बानियां दी हैं और हमेशा से हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये संगी दलाल क्या खाक डराएंगे हमको? ये संगी दलाल क्या खाक डराएंगे हमको? हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे।